अनम्यूट हो आप सब लोग। अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, आज सलोनी तो नहीं है। मे भी वो पार्टी शार्टी कर रही थी शायद, इसलिए आज नहीं आ पाई है। कल भी। तो सलोनी तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं उसको थैंक यू कहता हूँ सबकी थैंक तरफ से। यू। वो बहुत अच्छी ब्लिस पार्टी में रहने शार्टी से की। आने का मन नहीं करता है। उस बिल्कुल ब्लिस सही में कह रहे हो आप। जल्दी आने का मन नहीं कर लगता है, थोड़ी देर और वैसे रहे। बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो जैसा कि सबको मालूम है, कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं। फिलहाल मैं सबको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं कि हम 5:30 पे स्टार्ट करेंगे रोज डेली। अगर सब लोग सुन रहे हो, 5:30 पे हम लोग डेली स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग एफर्मेशंस। तो 15 1 मिनट मॉर्निंग एफर्मेशन चलेगी। 5:45 से हमारा स्टार्ट होगा मिड ब्रेन एक्सरसाइजेस, जिसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिड ब्रेन एक्सरसाइज के लिए सारे आवाज ओपन रखें, हमारे साथ आए और कैमरा ओपन करके बैठे। मिड ब्रेन एक्सरसाइज हम लोग सब करेंगे। और बीच बीच में कभी कभी वीक में एक बार थर्ड आई एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये सारी चीजें, कोशिश यही रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग जो है ना अपने अपने मिड ब्रेन जो है ना बड़े अच्छे से एक्टिवली चार्ज कर ले हम इसको, अपने मिड ब्रेन को। और जो चाचा चौधरी का दिमाग कमजोर भी तेज चलता था, वो अपने सबने सुना था, तो हमारा दिमाग भी हम कंप्यूटर से भी तेज चलाना शुरू कर देंगे। सबका दिमाग कंप्यूटर से ही तेज चले, यही रहेगा। 2 महीने के अंदर अंदर अपने दिमाग को कंप्यूटर बनाना है हम लोगों ने, और लाइफ को अपने अचीव करना है। उसके बाद में हमारा जो रहेगा मंडे थर्सडे, हमारी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स जो है मेडिटेशन की, जो अभी किसी वजह से यूट्यूब पे नहीं आ पाई, कुछ रह गई, तो मैं कोशिश करूंगा वो ढूंढ के यहाँ पे मेडिटेशन जो है चलाएंगे। फिर इनकी जो मेडिटेशन है वो यूट्यूब के ऊपर भी डालेंगे। और आफ्टर दैट फिर हमारी मैजिक बुक का सफर। तो जो 30 35 दिन है ना, फिलहाल इसमें तो हमारा यही आइटनरी रहेगी कि हम 35 दिन यही इसी तरीके से चलेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे वीक में 3 दिन लाइव मेडिटेशन होंगे, जिसमें फ्राइडे के दिन मनी के लिए, सैटरडे के दिन हेल्थ के लिए, और संडे के दिन रिलेशनशिप के लिए। तो ये 3 दिन हमारे हर वीकली यही रहेगा। संडे रिलेशनशिप, सैटरडे हेल्थ, और फ्राइडे को मनी से रिलेटेड 3 दिन हम मेडिटेशन करेंगे, लाइव मेडिटेशन। बाकी दिन रिकॉर्डिंग चलेंगी। और इन 3 दिनों के अंदर जो भी चाहेगा, जिस हिसाब से कि मेरे को ये दिन मेडिटेशन करवानी है, तो मेरे से, स्नेहा से, हर्ष जी से, किसी से भी बात कर सकता है। हमारे ब्लेसिंग के जो भी फाउंडेशन मेंबर है, इन तीनों में से किसी के पास भी वो भेज सकता है। यह एक ग्रुप भी क्रिएट किया था स्नेहा ने, उस ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हो आप लोग। ठीक है। तो फ्राइडे के लिए जो भी होगा, हम पहले ही 2 3 दिन पहले ही हमें मालूम चलेगा। 2 दिन पहले बता दो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि फिर कोई चांस ना रहे मिस होने का भी। कब किसने करवाना है वो बता सकते। तो अभी चलते हैं जी, मैजिक बुक का हमारा सर्वर स्टार्ट करते हैं। अराउंड 6:40 का मैंने लिखा हुआ है, 6:40 मिनट। तो अगर स्नेहा तुम हो हमारे साथ में, अभी इस समय हो साथ में, सुन रही हो तो आ जाओ। मैजिक बुक करते हैं स्टार्ट। नहीं तो फिर हम जी करेंगे। 1 मिनट और देख रहे हैं। तो आज जो है मेरी खोज, अनुराधा ही, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे ख्याल से वो नहीं सुन रही है।
इधर उधर होगी। ठीक है, वो आएंगे तो फिर वो स्टार्ट कर लेंगे, जब तक वो नहीं आती आप तब तक कर लेते, कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं, आप करो कोई बात। ठीक। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तब तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मायने होता है। कभी-कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। बस बस बस। यहाँ पर पहले तो मुझे चैट में बताओ कि किस किस को नहीं पता कि कैसे कृतज्ञता व्यक्त की जाती है अच्छी तरह से। मतलब ये एक नॉर्मल तो मालूम है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं की जा सकती। पहले तो मुझे ये बताओ, कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको कृतज्ञता के बारे में नहीं मालूम कि प्रॉपर कैसे कृतज्ञता की जाती है? देखो, अगर हमें नहीं पता तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ नहीं पता, और सीखने के लिए आए हैं हम लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि और कैसे कर सकते हैं। हाँ आती थी, लेकिन और अच्छे से करनी है, तो ये भी कर सकते हो आप। और जिसको मालूम है कि हाँ कृतज्ञता कैसे और मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है जी, चित्रा जी का है, तो और सब लोग जो जानते हैं प्रॉपर और जो अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। देखो, इसमें कोई वो राय नहीं है कि आती है कृतज्ञता करना, लेकिन अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से ना, समझ नहीं आ रही क्या इम्प्लीमेंट करें, कैसे करें, कितना कर सकते हैं, कितना ग्रेटिट्यूड करें हम कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो भी यार चैट बॉक्स में डालो एक बार कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही प्रॉपर। ठीक है जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ नाम, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लिखो अपने उसमें, तो अनाउंस करो कि हमारे से अभी ठीक है आती है या नहीं आती है, अभी हम कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हमें इम्प्लीमेंट करनी है अपने। तो जो भी है यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट जिसने नहीं किया, अब वो लोग बताओ जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, लेकिन थोड़ा अभी प्रॉपर नहीं कर पाते कि हाँ कि पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रहे। बीच बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि आ जाती है नेगेटिव सिचुएशंस। हाँ जी। और कौन कौन है जो इम्प्लीमेंट तो कर रहा है, लेकिन अभी जो कहना कि पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड में रहना, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। और कौन कौन है? बस सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा प्रॉपर, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ यहाँ पर, मैजिक किस किस की लाइफ में हो रहे हैं? छोटे छोटे मैजिक, कुछ कुछ छोटे छोटे मैजिक। सबसे पहले मेरा नाम लिख लो। मेरी लाइफ में तो छोटे क्या, मोटे क्या, बड़े क्या, सारी तरह के मैजिक्स काफी हद तक, मतलब कि जिसको मैं कहूँगा मेरी लाइफ के अंदर तो काफी हद तक मैजिक्स हो रहे हैं। अभी कल भी मैंने बताया, मेरी लाइफ में कल परसों बहुत बड़ा मैजिक हुआ है, बहुत बड़ा मैजिक मेरी लाइफ के अंदर।
तो उसमें आ रहा है अनुराधा जी का मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं। एसपी सर बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं। अब और कौन कौन है जो चाहता है कि जो बताना चाहता है कि मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं? कभी कभी होते हैं। तो आप आते भी कभी कभी हो ना। अब बता भी दो। बड़ा वाला मैजिक राजेश जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो हुआ मेरा बड़े वाला मैजिक, नहीं मैंने बताया ना, मेरी फैमिली का प्रेशर है एक्चुअली। कुछ लोग हमारे मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो अभी हमें ना सरप्राइज देना है उन लोगों को। तो सरप्राइज मैं रिवील वो होगा। सरप्राइज मैं रिवील कर नहीं सकता। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर है, और हमारे वीडियोस को वो यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और मेरे पास में उनके पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि आज अनुज जी का जो तुम्हारे सर्कल में है उनका आज हमने मेडिटेशन देखा तो बहुत अच्छा लगा। आज विकास जी का देखा तो आज इसमें इतना मजा आया। तो आज तुम्हारा ये हमने वीडियो देखा तो मेरी लाइफ में ऐसा मैजिक हुआ। तो मेरे पास में आप ये मान के चलो, रोज के 5-7 मेरे कुछ रिलेटिव जैसे कई अलग अलग है, कभी किसी का मैसेज आता रहता है कि आज हमें देखने से ये बेनिफिट हुआ राजेश, थैंक यू सो मच। आज पवन शर्मा जी का जो मेडिटेशन था वो बहुत ही वंडरफुल था। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे को रोज मैसेज डालते हैं कि आज हमने इसका मेडिटेशन देखा तो बड़ा मजा आया। तो प्रिया सेठ भी कह रही है कि हाँ मैजिक है। अच्छा चलो, अब तो हो गया, जिस जिसके मैजिक्स हो रहे हैं उन्होंने डाल दिया। अब कौन कौन चाहता है कि हमारी लाइफ में मैजिक्स हो जाए? और जैसे अभी अनुराधा जी ने कहा, हाँ बड़े बड़े मैजिक्स, बड़े बड़े मैजिक्स। तो कौन चाहता है बड़े बड़े मैजिक्स अपनी लाइफ के अंदर लेके आना? अनुराधा जी को तो बार बार मी टू मी टू मी टू, बस ये 2-3 लोग ही डाल रहे हैं, मतलब और किसी को मैजिक्स नहीं चाहिए, बाकी कहाँ है सब लोग। सिर्फ यही चाहते हैं बस हमारी लाइफ में मैजिक्स हो जाए। और लोग कहाँ है यहाँ पर? कोई लिख क्यों नहीं रहा ज्यादा लोग? बस ये 4-5 के ही मैसेज आई जा रहे हैं। हाँ मैजिक्स हो भी रहे हैं और चाहिए भी। तो बाकी लोग क्यों नहीं बीच में आ रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे भी चाहिए मैजिक? तो सुपर्णा जी का भी आ गया, चलो जी। तो बताओ जी, बताओ कौन कौन है और हमारे साथ में यहाँ पर जो चाहता है कि लाइफ में मैजिक आना। देखो अगर आज हम यहाँ पर, देखो हमारी लाइफ में अगर मैजिक चाहिए तो आज हमें ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में आना पड़ेगा, और यहाँ डालना पड़ेगा कि हाँ मेरे को भी चाहिए। तो मैजिक यूनिवर्स को बताना तो पड़ेगा ना हमें। कौन बताएगा यूनिवर्स को? मैं ही बताऊंगा ना यूनिवर्स को कि मुझे मैजिक चाहिए मेरी लाइफ के अंदर में। अगर मैं बताऊंगा ही नहीं कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर मैजिक चाहिए तो मैजिक आएगा कैसे? और वो मैजिक का मतलब आप ये मत सोच के चलो पैसे से रिलेटेड। हो सकता है यहाँ किसी के पास में बेशुमार पैसा हो, उसको रिलेशनशिप में चाहिए हो मैजिक, उसको हेल्थ में चाहिए हो मैजिक, उसको करियर में चाहिए हो मैजिक। तो यहाँ पर जिसको मैजिक चाहिए वो अपने लिए मी लिखे यहाँ पर कि हाँ मुझे मैजिक चाहिए। पहले एक्सेप्ट तो करो, मैं मैजिक चाहिए। अब इसका मतलब अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो यानी कि आप उस मोड में ही नहीं हो कि मुझे मैजिक चाहिए। जल्दी डालो फटाफट यहाँ पर चैट के अंदर कि मैजिक चाहिए मेरे को जी अपनी लाइफ के अंदर में। बिल्कुल, हेल्थ वेल्थ सबके लिए। चलिए जी, घूम फिर के वही 5-7 लोग हैं वही डाल रहे हैं। बाकी लोग जो अभी अभी शायद उनको पता कि नहीं, चलो जी अभी आ भी रहे हैं और थोड़े दिनों बाद चाहिए। चलो ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अलाउ करते हो खुद को अलाउ, पहली बात तो आपको अलाउ करना पड़ेगा खुद को। खुद को बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं मैजिक चाहता हूँ, और मैं खुलेआम ऐलान करता हूँ। मैजिक बुक ने हमें क्या सिखाया? मैजिक बुक ने हमें सिखाया कि अगर आपको बारिश चाहिए, जैसे इसमें बताया था ना पीछे कि अफ्रीकन लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें बारिश चाहिए तो पहले ही रिचुअल करना शुरू कर देते हैं, 2-3 दिन पहले वो ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं यूनिवर्स को। ढोल नगाड़े बजा के नाचना शुरू कर देते हैं। पावर बुक में भी हमने समझा डांस करना शुरू कर देते हैं कि
भैया ऊपर वाले यूनिवर्स मेरे को जो है, हमें, हम खुश हो रहे हैं, हमें तेरे पे पूरा भरोसा है, और हम खुश हो रहे हैं कि हमें हमारी लाइफ के अंदर में ये बरसात चाहिए, ताकि ये बरसात आने से हमारी हेल्थ वेल्थ हमारी सब कुछ ठीक हो, हमें भोजन मिले, हमें भोजन प्राप्त हो। पानी की वजह से हमारी धरती के अंदर में पानी है तो हमारे ये बीज खिले और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। तो वो लोग ये रिचुअल्स करते हैं, ऐसे ही सारे हम लोग भी रिचुअल्स करते हैं। जब बैसाखी आती है, काटने का टाइम आता है, तो पंजाबियों में बैसाखी का दिन आता है ना, उसमें काटते हैं। सारे धर्म जो है वो कुछ ना कुछ ये सिखाते हैं करना। तो अगर मेरे को अपनी लाइफ के अंदर मैजिक चाहिए, तो मेरे को भी अनाउंस करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को अब अपने मन ही मन बोल लो कि हाँ मैं भी चलो बस ठीक है। तो आपके मन को ही पता है। अब वहां ऊपर तक आवाज पहुंचानी है, तो खुले आम खुले दिल से ना इसको बताना पड़ेगा कि हाँ, मुझे भी मेरी लाइफ के अंदर मैजिक चाहिए। मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ, और मैं जब ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ तो मेरे को मेरी लाइफ के अंदर में मैजिक चाहिए। तो अगर आपको ठीक करना है किसी भी तरीके से, चीजें चाहिए, तो ग्रेटिट्यूड करोगे और मैजिक्स अपनी लाइफ के अंदर लेके आओगे। अब यहाँ पे जी, ये क्या कह रही है हमें रोंडा मन। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है, जबकि कोई किसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका कैसा होता है। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। तो अब कृतज्ञता को हिस्सा कैसे बनाना है, अब जैसे यहाँ पर कईयों ने कहा हमें तो अभी पता नहीं चला, और अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आपको शुरुआत जो करनी होती है पूरे दिन की, अपनी वो कृतज्ञता के साथ करनी है। सबसे पहले तो अपनी सांसों का धन्यवाद दो ऊपर वाले को, कि जो हम उठे हैं मॉर्निंग के अंदर। तो पहले तो धन्यवाद देना शुरू करो सुबह उठते ही। बस आंखें खुलते ही आपको सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद देना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज आंखें खोल पाया और ये नया दिन देख पाया। और साथ में उसके बाद में आपने एक चीज और करनी है। उठते ही आपने कहना है कि मेरा आज का दिन सबसे बड़ा मैजिकल दिन होने वाला है। आज मेरा दिन जो है बाकी सब दिनों से हसीन होने वाला है, सब दिनों से वंडरफुल होने वाला है, सब दिनों से पावरफुल होने वाला है। तो आपका दिमाग में उठते ही ये चीज होनी चाहिए। सबसे पहली शुरुआत तो हमें पूरे दिन की इस तरह से करनी है कि आज का दिन मेरा मैजिकल है, वंडरफुल, मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। बस शुरुआत आप, फिलहाल आप याद है शुरुआत करो ये एक मॉर्निंग के अंदर में, रिचुअल करना शुरू कर दो। सुबह उठते ही धन्यवाद देना शुरू कर दो। जमीन पर पैर कदम रखने से पहले ही जमीन को देना शुरू कर दो, यूनिवर्स को थैंक यू कहना शुरू कर दो। एक शुरुआत आप यहाँ से करो ग्रेटिट्यूड की, और कहना शुरू करो कि आज का दिन जो है ना मेरा बाकी सभी दिनों से बहुत ही बढ़िया, हसीन, वंडरफुल और पावरफुल होने वाला है, मैजिकल होने वाला है। आज तो पूरे दिन के अंदर ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है कि बस मेरा पूरा दिन एक्साइटमेंट में गुजरेगा। तो आप शुरुआत अपनी यहाँ से करो, देखो फिर उसके बाद बताना कि क्या ऐसा होना शुरू हुआ। 2-3 दिन के अंदर आपको पता चलेगा तो दिन आपका कितना अच्छा। फिर मैं धीरे धीरे आपको जो मैजिक बुक बताएगी एक्सरसाइज वो भी करवाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कैसे वंडरफुल दिन लाना है, कैसे आपकी लाइफ के अंदर में रोज मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। कुछ ना कुछ मैजिक आपके डेली में, डेली लाइफ के अंदर डेली होने वाला है। बट आपको पहले अलाउ करना है, ओपन एंड रिसेप्टिव, और उसके बाद में अलाउ करना है कि हाँ, मुझे मैजिक चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में मैजिक चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ अलाउ नहीं कर रहे, कुछ लोग अलाउ कर रहे हैं, जो अलाउ कर रहे हैं तो मिलेंगे। ओपन हार्टेड होके अलाउ करो खुद को। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता है कि क्या मैं करता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। तो हमसे भी, मेरे से भी कोई पूछे, तो मैंने जब शुरू में बीच में मैजिक बुक की थी, चाहे सोते जागते की थी, मैं करता था कुछ एक्सरसाइज, जब मैं सुन लेता था मैं उस दिन एक्सरसाइज करता था। 4 दिन करता था, फिर मैं भूल जाता था, फिर मैं छोड़ देता था। तो जब मैं करता था तो मेरी लाइफ मैजिकल होती थी। और फिर धीरे धीरे मैं मैजिक बुक से हट गया और मैं दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने लगा। मेरे दिन खुशियों से भरने लगे। पहले शुरू शुरू में जब मैं मैजिक बुक करता था, तो मेरी लाइफ के अंदर खुशियां आने लगी। कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैजिक्स होते हैं जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था।
फिर मैं उन चीजों में इन्वॉल्व होता गया, मैंने उन चीजों को प्राइमरी बना लिया, मैजिक बुक को सेकेंडरी बना लिया। कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, कभी सुनता, कभी अनसुना करता। तो धीरे धीरे फिर मेरा यहाँ से क्या होगा, मैजिक ने कहा बेटा अब तू मेरे उसमें नहीं है एनर्जी के अंदर, तो अब तू रेस्ट कर। तो थोड़े दिन मैंने रेस्ट किया। फिर मैं धीरे धीरे मैजिक बुक जो ना भूल गया कि मैजिक बुक होती क्या है। तो मैंने बहुत चीजों में ध्यान देना शुरू, क्योंकि मैजिक्स तो हो ही रहे थे, ऐसा तो आ ही रहा था। लाइफ में जो जो चाहिए था वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया। मैंने मैजिक बुक को छोड़ दिया और मैं मैजिक बुक से भागा मैं किसी और तरफ। तो फिर क्या हुआ, बस थोड़े दिन मेरे लिए मैजिक्स रहे, फिर मैं ग्रेटिट्यूड भी भूल गया, मैं मैजिक बुक भूल गया, और मैं अपनी लाइफ के अंदर वहां मशगूल हो गया बाकी चीजों के अंदर, इंजॉय करने लग पड़ा जो मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे थे। मैं तो सो रहा था, ये मैजिक तो अब मेरे लिए परमानेंट मेरे साथ में चिपक चुके हैं, अब तो ये बस मैंने कहना है और मैजिक होना है। ग्रेटिट्यूड, चलो जी, अरे छोड़ो अब, बस ग्रेटिट्यूड से बहुत कुछ कर, बहुत कुछ आ गया लाइफ के अंदर में, अब छोड़ दो। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो ग्राफ ऊपर उठा था वो धीरे धीरे ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ, और फिर लाइन से इतना नीचे गया, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड तो भूल ही गया ना। मैंने कहा भैया कमाई बड़ी हो गई, अब क्या करना है ग्रेटिट्यूड करने की। फिर पता चला कि कोई मेरा पैसा लेके इतना सारा भाग गया, बिजनेस में लॉसेस, ये सारी चीजें कई चीजें हुई, और मैं नहीं समझ पाया। फिर मैंने कहा चलो यार ये क्या करें, चलो हिप्नोसिस सीखते हैं। तो हिप्नोसिस के अंदर तो ये तो मैजिक बुक का भी बाप है, तो हिप्नोसिस सीखेंगे तो बस अपना बैठेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, और अपने अंदर लाइफ के अंदर सब कुछ ले आएंगे। हम तो उस पर पहुंच गए हैं, मतलब कि जो है ना, मेन जड़ पे पहुंच गया, तो उससे जड़ से तो हम पेड़ अपना खड़ा कर ही लेंगे। अब मैंने किया, हाँ पावरफुल है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें जो कई चीजें है ना वो ग्रेटिट्यूड से जो चीजें प्राप्त हो सकती है, वो चीजें हमारे लिए और चीजों से बड़ा मुश्किल हो जाता है प्राप्त होना। मैजिक जो है हमारी लाइफ में, अब मैंने जब से फिर किया, कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर हमने खत्म होने के बाद भी, लेकिन जब से मैंने मैजिक बुक स्टार्ट की, तब से मतलब कि मैं तो इतना, आप देखो ना कितना, मतलब इसके लिए प्राइमरी जो है मेरे लिए मैंने माना है, और उसके लिए मैं बड़ा वो हो चुका हूँ कि नहीं मेरे को मॉर्निंग में ये करना है, मेरे को ग्रेटिट्यूड्स करने हैं, और बाकी चीजों के लिए मेरे को कोई चिंता ही नहीं है अब। बिजनेस की, अरे पैसा तो कई तरीकों से आना शुरू हो चुका है मेरे पास में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पैसों के लिए कोई और रास्ते बड़े खुल चुके हैं मेरे लिए। मैं कहता हूँ वाह, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मैंने इसको प्राइमरी जब से बनाया, मैंने बिना नागा ये करना शुरू किया, रोज सुबह उठ के मैं करता हूँ। पूरा दिन मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, पूरा दिन किसी ना किसी चीज के अंदर मैजिकल मूवमेंट्स मेरी लाइफ में, और छोटे छोटे मैजिक्स तो हो ही रहते हैं। अब तो मैजिक्स भी मेरी लाइफ में जो, परसों तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हुआ, तो मैजिक्स मेरी लाइफ में अब बड़े बड़े मुझे मालूम है। मैं उस स्टेज से थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की वजह से, जो ग्रेटिट्यूड मुझे दे रहा है, मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड है मेरा, कि लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैजिक्स हो रहे हैं। तो मैं भी सबके लिए चाहूंगा कि सब लोग जो है, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं बार बार, कि जब आप शुरू करते हो तो इसको एक, कहते हैं ना वो एक, हम मानते हैं कि मंदिर जाना है तो मैं 40 दिन का मंदिर जाने का वो मानता हूँ, या इतने दिन का मैं मानता हूँ कि मेरे को मंदिर जाना है, और जब मैं मंदिर जाता हूँ, मैं वो व्रत पूरा करता हूँ, तो भगवान मेरे लिए वो जो व्रत पूरा करने में मेरी मनोकामना पूरी करता है। तो मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि रोज आप आओ और रोज एक मनोकामना लेके बैठो, आज हमारी ये मनोकामना है, तो देखना धीरे धीरे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। सब लोग अपने मनचाहे की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। तो अनुराधा जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक।
एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। तो जीवन कभी कभार अभ्यास से नहीं हुआ, हमें जो है पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि बस सिर्फ थैंक यू बोल दिया किसी को। ग्रेटिट्यूड आपको दिल से महसूस करना है। ग्रेटिट्यूड को दिल से अपने अंदर भरना है। ग्रेटिट्यूड हर चीज के अंदर हमें नजर आना चाहिए। कोई हमारे साथ में कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो भी हमें सिर्फ ये है कि अगर उसके लिए देखो, अब कई बार होता है कि हम कहते हैं नहीं, वो हमारे लिए इतना गलत कर रहा है तो हम उसके लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर वहां तक अभी आप नहीं पहुंचे। पहली बात तो ग्रेटिट्यूड हमें सिखाता है कि कोई भी हमारे लिए कुछ भी कहता रहे, हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहना है। हमें उस चीज को, नेगेटिविटी को अपने ऊपर आने नहीं देना, इम्प्लीमेंट ही नहीं करने देना। अब आप कहो कि नहीं, हम तो भैया उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आप शुरुआत तो इससे कर सकते हो कि वहां पे आप अपना एक बैरियर लगा दो कि अगर ये कर रहा है, जो कर रहा है, लेकिन मेरे को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो आप इतना तो कर सकते हो, उसको अवॉइड तो कर सकते हो। शुरुआत करने के लिए अवॉइड करना ही है। हाँ, आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते तो अवॉइड तो कर सकते हो कम से कम। कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो ठीक है, सीधा एक वर्ड है ना वो, कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये ईसा मसीह ने दिया था कि हे भगवान, इन्हें माफ करना, हे ईश्वर, हे अल्लाह, इन्हें माफ करना, इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। तो एक उस जोन में अगर मेरे को जाना है, मेरे को ग्रेटिट्यूड में रहना है, पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड में रहना है, तो हाँ, मैं थैंक यू तो बोलता हूँ हर इंसान को। मैंने थैंक यू शुरू कर दिया है। मैं किसी से सामान लेने जा रहा हूँ जनरल स्टोर वाले से, तो मैं उससे भी थैंक यू बोलता हूँ। मैं वहां नहीं पूछा कि उसकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलूं, लेकिन हाँ, मैं जब सामान उससे रिसीव कर रहा हूँ तो मैं उसको थैंक यू जरूर बोलता हूँ। तो पैसे लेता हूँ तो थैंक यू बोलता हूँ, पैसे दे रहा होता हूँ तो मन के अंदर थैंक यू बोल रहा होता हूँ। और पैसे को अपनी तरफ में देख के, जो हमें बताया गया था कि पैसे को ऐसे मैं देखते बड़े प्यार से दे रहा होता हूँ कि तू जा तो रहा है मेरे पास से, लेकिन मेरे पास में ना घूम के वापस जरूर आ जाना। तो हम उस प्यार से नजर से उसको देखते हैं, और उसको ये कहते हुए मन के अंदर कि भाई वापस जरूर लौट के आना मेरे पास में, और अपने संगी दोस्तों को लेते आना। तो फिर वो जो है ना एनर्जी हमारे हाथ से जा रही है, जो पैसों की एनर्जी, वो हमारे पास में बड़ी जल्दी से वापस आती है और बढ़ के आती है जब हम ये चीज करना शुरू करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, तो पैसे दे रहे हो तो भी ग्रेटिट्यूड से सो दो, ले रहे हो तो भी ग्रेटिट्यूड से लो। थैंक यू। हाँ, शुरुआत अगर आपको लगता है कि मैं आंखों में आंखें डाल के नहीं कर सकता, तो शुरुआत इस तरह से करो। कभी भी कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड को, कोई नहीं भी कर रहा कुछ, उसने आपके लिए कुछ भी किया है तो उसको ग्रेटिट्यूड में थैंक यू शुरुआत तो करो। शुरुआत तो आपकी इस तरीके से हो कि हाँ थैंक यू। आपको बस दिन के अंदर कोशिश करनी है, मेरे को 100 बार थैंक यू बोलना है। अब मान लो आप घर से ही नहीं, तो आपने अब क्या करोगे कि मैं थैंक यू कैसे लाऊं अपनी लाइफ के अंदर में, सोचोगे ना। सो थैंक यू कैसे है, रोटी खा रहे लगे हो, हर बाइट के साथ थैंक यू बोलना शुरू कर दो। जो बाइट ले रहे हो, कि थैंक यू, कि ये बाइट मेरे अंदर जा रही है उसके लिए थैंक यू, मैं ये खा रहा हूँ तो थैंक यू। अगर घर से नहीं निकल रहे, आप पैदल चल रहे हो घर के अंदर, तो हर कदम के साथ थैंक यू। अब आप कहो कि नहीं, आज तो हम ज्यादा पैदल नहीं चले, वो भी है, तो सो कैसे थैंक यू पूरे करने। अपने घर के आसपास में, घर में जो चीजें हैं उनके लिए थैंक यू, यानी कि थैंक यू से भर दो। अब वहाँ कल पढ़ा था हमने, आइंस्टाइन दिन में 100 बार थैंक यू बोलता था किसी भी रीजन से। तो आपको 100 बार थैंक यू। अब आप कहो कि ये भी नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, एक बार बैठ के 108 की माला होती है ना, 108 बार माला उठा के 108 बार थैंक यू बोल दो। इतना तो कोई कर लेगा ना, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ 108 बार की माला वो करके, थैंक यू 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 थैंक यू, 108 बार थैंक यू। इतना कर लो, शुरुआत करना शुरू करो रोज की। अब ये एक माला अगर आप जब करोगे 108 की, तो 9 नंबर आएगा, 9 नंबर आएगा, तो 9 नंबर को सबको मालूम है कि 9 नंबर हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं।
राम नाम की माला भी 108, 108 हिंदुओं में तो बहुत शुद्ध नंबर माना जाता है ये 108 को। 108 थैंक यू कर सकते हो। अब ये चीजें हो गई। मैंने आपको पैदल चलने के लिए बता दिया कि अगर कहीं जा रहे हो, मान लो घर से भी निकल रहे हो, तो आप अपने कार तक जा रहे हो, आप अपने स्कूटी तक जा रहे हो, आप किसी दुकान तक जा रहे हो, कहीं आसपास जा रहे हो, हर कदम के साथ में थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड लाना आसान है अपने अंदर, पर शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए अपने आप ग्रेटिट्यूड में आना आसान हो जाएगा। अब और चीज आपको बताता हूँ। अगर अभी मैंने आपको बताया सिर्फ शुरुआत आप मॉर्निंग में कर सकते हो तो मॉर्निंग में करो जो कर रहे हैं। बाकी जो डे टू डे लाइफ है, जो रोज की एक्सरसाइज मैजिक बुक हमें समझाएगी, बड़ी साइंटिफिक तरीके से, बड़े छोटे छोटे कदमों से ये मैजिक बुक बताने वाली है कि कैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। कुछ लोग अपनी आदतें कोई मान लो छुड़ाना चाहता है कि मेरी ये आदत थी एक, मेरे को ये आदत छुड़ानी है, नेगेटिव आदत। तो वो कहे कि भैया मेरे को तो एक मेरी लाइफ के अंदर यही मैजिक चाहिए कि मेरे को अपनी एक या नेगेटिव आदत छुड़ानी है। तो वो मैजिक भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। कोई कहे कि मेरे को अपने अंदर ना नेगेटिव बहुत भरी हुई है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी बड़ी जल्दी घेर लेती है मेरे को। तो आपको वो भी यहाँ पे मैजिक आप डाल सकते हो कि हाँ मेरे को मैजिक इस चीज के लिए चाहिए कि मेरे पास आसपास एक ऐसी शील्ड है कि मेरे लाइफ के अंदर नेगेटिविटी कहीं से ना आए, हमेशा पॉजिटिविटी रहे। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे डेवलप होंगी। अब हमारे साथ वो सारी चीजें आपके अंदर में डेवलप हो जाएगी। और अभी कई कुछ लोगों के आए कि मैजिक हो रहे हैं, फिर यहाँ सब लोग आप बताया करोगे कि हाँ मेरी लाइफ। पर उसके लिए ना आपको पहले यहाँ पे सबसे पहला प्रण ये लेना पड़ेगा कि मेरे को एबसेंट नहीं होना किस दिन, मेरे को मॉर्निंग के अंदर में चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने प्रोग्राम्स वैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी कि ये वाली जो मैजिक बुक की जो टाइम है ना, ये कहीं किसी को ना दूं, और ये मैजिक बुक का टाइम मैजिक बुक के लिए रहे, और मैं यहाँ पर अपनी एबसेंट ना होने दूं। जब आप अपने अंदर मन के अंदर एक अपना टारगेट बना लेते हो, तो ये शुरुआत करते हो आप एबसेंट ना होने की, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट यही आपकी लाइफ में। और यही छोटी सी चीज ना आपकी लाइफ के अंदर कई चीज मिलती है। मैंने करके देखा है अपनी लाइफ के अंदर में, मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये मैं एक मैजिक बुक करूंगा और मैं किसी दिन एबसेंट नहीं रहूंगा। आज 120 दिन हो गए हैं। 12 तारीख को, 12 मई को हुआ था हमारे 100 दिन, तो आज क्या है, 25 तारीख है। 113 दिन, 113 दिन के आसपास हुए हैं। मैं कभी भी एबसेंट नहीं हूँ, एक दिन भी एबसेंट नहीं हूँ। तो मेरी भी लाइफ है ना, मेरी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पास काम नहीं आते कोई। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ एक मैजिक बुक के लिए ही बैठा हूँ, मैं मैजिक बुक ही करता हूँ। मेरा भी बिजनेस है, मेरा सब कुछ है, मेरी फैमिली है, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा तो है नहीं। काम मेरे को भी आते हैं, कोई मॉर्निंग में भी काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में काम नहीं आते हैं। मॉर्निंग में भी काम आते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उनको इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, पहले ये जरूरी है, इसके बाद में हम ये करेंगे। तो मैं भी अपनी लाइफ के अंदर मैं वो चीजें कर रहा हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं घर से बाहर नहीं रहा, मैं घर से बाहर भी रहा हूँ एक एक दो बार। लेकिन मैंने वहां पे भी नहीं छोड़ा, और मैंने वहां पे भी आप लोगों के साथ, अगर आपको याद हो, तो मैंने वहां से भी मैजिक बुक कराई है, आपको ओपन में भी करवाई है। तो अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने क्या किया, मैंने एब्सेंट होना बंद किया। मैंने अपने माइंड को समझाना शुरू कर दिया कि तेरा टारगेट है एक, तेरे को टारगेट की तरफ जाना है, तो अपने उस टारगेट पे मैंने कर दिया। जब तो आज मेरे को क्या है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को समझ आ गई इसके लिए ये चीज जरूरी है। अब वो सारे एनवायरनमेंट की जो चीजें है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग बनानी शुरू कर देता है। उसको पता ही है राजेश अरोड़ा भैया, ये टाइमिंग तो कहीं छोड़ेगा ही नहीं। ये सुबह 5:30 से 7 तक की ये टाइमिंग कहीं नहीं छोड़ेगा। अब उसने मेरे लिए क्या किया, परमानेंट बना दिया 5:30 से 7:30 तक यहाँ के लिए। अब मेरा स्केड्यूल ना यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले लिया कि उसने ये कर दिया। और मेरे लिए कोई ऐसी चीज जरूरी लाता ही नहीं वो, जो इस समय के लिए वो कुछ ऐसे करता है कि मेरे लिए वो सारी चीजें ना इस रात के टाइमिंग में ही होती है। मैं कई बार 7:30 बजते ही यहाँ पे जैसे ही बंद करता हूँ और मैं भाग पड़ता हूँ उस काम के लिए। लेकिन और ऐसा कुछ नहीं कि मेरे लिए कोई दिक्कत आ रही हो, मेरे लिए तो मुझे मालूम है 7:30 बजे के बाद ही काम आना है। अब जो भी आना है, यूनिवर्स ने मेरे को कोई फंसाना ही नहीं किसी भी तरीके से।
क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि ये तो भैया 5:30 से 7:30 तक इसका जिंदगी का रूटीन यही हो गया। तो उसने मेरे को यहाँ पे कर दिया, एक सेट कर दिया मेरे के अंदर में। अब बाकी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप लोगों को भी देखो, अगर आप मान के चलोगे कि मेरे को एब्सेंट नहीं रहना, मेरे को अपनी लाइफ का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कोई 5:30 जुड़ता है, कोई 6 जुड़ता है, कोई 6:30 जुड़ता है, तो मुझे ये मेरा टाइम जो है ना, मेरे को यहाँ पे इस चीज के लिए देना है। जब आप ये मान के चलोगे, आप एब्सेंट नहीं होगे। आपकी देखना पहली तो शुरुआत, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, यही आपका शुरुआत आपके लिए मैजिक लाने। अब आप ये मत सोचना कि राजेश अरोड़ा बकवास कर रहा है। वो आप मानोगे तो वो फिर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये बकवास नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। आपकी लाइफ के अंदर का सबसे पहला ये कदम, अपने आप को एक उस चीज के अंदर बांधना कि मेरे को इस टाइम के अंदर ये करना है, और मॉर्निंग के अंदर ये चीज करनी है। आप मैजिक बुक करो ना करो, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन कोई भी एक काम अगर आप बांध लो कि मेरे को मॉर्निंग में ये काम करना है, तो आप अपना एक स्टेप उठा लोगे सबसे पहले। फिर उसके बाद में ग्रेटिट्यूड के अंदर जो करता है, धीरे 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 हम, बच्चा जब पैदा होता है ना, वो पहली चीज सीखता है, उसके बाद दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है। तो खुद को आज मान लो कि मैं, बच्चा पैदा हुआ है आज, और उसके बाद में शुरुआत हो रही है, और उसके बाद में मेरे को ये चीज अपने अंदर उतारनी है। तो आप धीरे 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 जब सीखते जाओगे, तो आप एक पटरी पर आता जाओगे, और उस पटरी के थ्रू आपको आपकी मंजिल मिलेगी। लेकिन अब एक रास्ते में चलते हुए उसके बाद में रास्ता बदलना, तो मंजिल वहां थी, मंजिल के नजदीक थे, आपने उठा के रास्ता बदल दिया। तो जब रास्ता बदल गया, तो मंजिल के लिए भी फिर गूगल वहां जाएगा नहीं, फिर तो फिर कहीं और घुमा देगा आपको। थोड़े दिन वहां घूम लिए, थोड़े दिन इधर घूम लिए, थोड़े दिन उधर घूम लिए, फिर थक हार गए, फिर पता चला कि भैया मंजिल तो फिर अभी दूर ही है। तो एक चीज पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, उस पर चलना शुरू कर दो। लेकिन लाइफ में बांध लो कि हाँ एक चीज ये करनी है, तो मेरे को अपनी लाइफ, जिंदगी में चेंजेस आएंगे, वो आएंगे। तो यहाँ पर जो हमें मैजिक बुक बता रही है कि कैसे उसने अपने स्वास्थ्य ठीक किया, कैसे उसने सारी चीजें अपनी चीज की लाइफ के अंदर। हाँ जी, अनुराधा जी आगे चलो। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया, जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया, जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी, जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। अब यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है ना, वो एक फैंटेसी नहीं है, वो ओरिजिनल चीज है जो यहाँ बताई जा रही है कि कैसे धीरे धीरे। देखो, सब कुछ धीरे धीरे होता है, एक दिन के अंदर चमत्कार नहीं होते। लेकिन यहाँ, हाँ, यहाँ चमत्कार भी होते हैं, लेकिन हाँ, छोटे छोटे शुरुआत होगी, छोटे छोटे से शुरुआत छोटी छोटी हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 और लाइफ के अंदर चमत्कार भी होते हैं। अब यहाँ पर जो ये बता रही है ना, तो फिर इसका आप ये मान के चलो, ये फैंटेसी नहीं लिखी जा रही, और या आपको कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं सुनाई जा रही, या कोई ये फिल्मी स्टोरी नहीं चल रही। आपको ये पूरे जीवन के बारे में अपना जो बता रही है, अपने जीवन के अनुभव बता रही है। वृंदावन सीक्रेट मूवी के अंदर भी इसने बताया, सब कुछ है। तो ये जो बता रही है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, तो आप अपनी लाइफ के अंदर भी ये सेम चीजें ला सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा, जो बताया आइंस्टाइन ने, जो बताया, 100 बार धन्यवाद। अपनी लाइफ को धीरे 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 ग्रेटिट्यूड में डालना पड़ेगा। आपको ग्रेटिट्यूड रोज करने पड़ेंगे, ग्रेटिट्यूड के अंदर आना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में आना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ के अंदर बड़े छोटे छोटे चेंजेस, आप यहाँ से सोचोगे और वो चीज पूरी हो जाएगी, आप कहोगे ये क्या हो गया, मैजिक्स।
मैजिक है, लेकिन आपको उस मैजिक के लिए तैयार रहना पड़ता है, आपको नोटिस करना पड़ता है। आपने यहाँ सोचा वो चीज होगी और आपने नोटिस ही नहीं किया, आपने एक बारी भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी मान लो आपने सोचा, अब बैठ के एक छोटा सा एग्जांपल, आज सोचा कि आज ना मन कर रहा है, अब मॉर्निंग में यहाँ बैठे हो, आज मन कर रहा है आलू का पराठा खाने का, और आप खुद ही गए और जाके आलू उबाले और आपने आलू का पराठा खा लिया। क्या यार, मैंने खुद ही तो सोचा था अभी, और मैंने ही तो बना लिया आलू का पराठा, तो इसमें क्या चमत्कार हो गया? इसमें कोई चमत्कार ही नहीं। चमत्कार हुआ इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने सोचा, अगर हो सकता है ये आलू ही घर के अंदर ना हो, या हो सकता है कि बाकी सब लोग घर के कह दे नहीं जी आज ये चीज नहीं, आपने तो सोच लिया कि आलू के पराठे, लेकिन घर के बाकी लोग कहे नहीं हमें तो ये खाने ही नहीं है, कुछ और बनाओ, फिर आपको चेंज करना पड़ गया। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने किया और मदर बना के ले आई आपके सामने वही चीज, घर में किसी और ने बना के दे दी आपको, आपको मिल गई वो चीज, तो आपने नोटिस करना है आपको कि मैंने ये सोचा और वो चीज हो गई है। तो यानी मैंने आज आलू के पराठे सोचे तो आलू के पराठे बन गए, तो इसका मतलब वाह, चमत्कार हो गया। अब इसको एक्सेप्ट करो। आप ये सोचे अरे नहीं ये तो छोटी सी बात हुई, बेवकूफी वाली बात होगी, मैंने सोचा मैंने बना लिया मैंने खा लिए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई इसके अंदर, ये मैजिक थोड़ी हुआ, ये तो बकवास की बातें हैं, ये मैजिक थोड़ी है लाइफ के अंदर में। आपको मानना पड़ेगा कि वो मैजिक हुआ है। आप हो गया ऐसे तो बड़ी चीजें हो जाती है, हाँ होती है। आप अपने माइंड को दे रहे हो ये बात कि उसने जो सोचा, आप इस चीज को याद रखना, आप अपने माइंड के लिए क्या कर रहे हो, आप माइंड को ये बता रहे हो कि उसने सोचा और वो चीज हो गई है। यानी कि आपने आज आलू का पराठा सोचा, आलू का पराठा आपने बनाया, आपने खाया, तो आप ये सोचो ये मैजिक हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को समझाना है कि जो तू सोच रहा है वो हो रहा है, जो तू सोच रहा है वो हो रहा है। अब ये धीरे 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 चीजें बढ़ेंगी। जब आप सोचोगे कि अभी पानी पीने का, आप कहो कि मेरे को प्यास लग रही है, तो मेरे को ठंडा पानी पीना है, और आप गए फ्रिज में ठंडा पानी ले, तो आप कहो कि हाँ अरे मैजिक हो गया, मेरे को ठंडा पानी पी लिया। अब आपके दिमाग को धीरे धीरे दिमाग ट्रेन होना शुरू हो जाएगा आपके, कि जो आप सोच रहे हो ना वो चीज हो रही है। जब आपने ये सोच लिया मैंने ठंडा पानी पीना है, और आप फ्रिज में से गए और पी लिया, और आपने कहा वाह मेरी लाइफ में तो मैजिक हो गया भाई, मैंने सोचा और मैंने ठंडा पानी पी लिया। अब आप धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हो इस चीज के लिए कि जो आप सोच रहे हो वो हो रहा है। अब ये धीरे धीरे चीजें जब करनी शुरू कर दोगे ना, तो आप जो सोचोगे माइंड को बता रहे इसने सोचा तो वो पूरा करना है, आपकी लाइफ के अंदर में मैजिक आने शुरू हो जाएगा। फेक इट अंटिल मेक इट, तो इसमें फेक इट अंटिल मेक इट नहीं है, ये रियल है। क्यों? हम इसमें फेक इट नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरा मन है अभी पनीर का पराठा खाने का, तो घर में पनीर नहीं है, मैं फटाफट जाता हूँ मैं पनीर लाता हूँ, और मैं पनीर ला के मैं कहता हूँ जी चलो जी मेरे को पनीर का पराठा खाना है, और मेरे घर वाले एक्सेप्ट, हाँ हाँ, मेरी वाइफ भी कहती है लाओ कोई बात नहीं, लाओ मैं अभी बना के देती हूँ। तो सोचो आप मैजिक हो गया। अब आप मान लो आपने कहा मेरे को पनीर का पराठा खाना है, आप पनीर लेके आ गए। जब आप पनीर ले गए, मेरी बीवी कहे मैं तो बनाती नहीं आज पनीर का पराठा, कर लो क्या करना, आज तो मेरा ये मन है मैं तो कुछ और बनाऊंगी, आज पनीर पुलाव नहीं बनना, मेरा मन तो किसी और चीज का है। तो हो गया, मैजिक नहीं हुआ आपकी लाइफ में ना, आपकी सोच ने वो चीज नहीं लाने दी ना, इसका मतलब। लेकिन अगर आप पनीर का लेके आए और आपकी बीवी ने कहा बड़े खुश होके लाओ जी मैं बना रही हूँ, और आपके परांठा मिल गया, तो आप ये सोचो कि मेरी लाइफ में आज मैजिक हो गया, क्योंकि मेरी बात मेरी बीवी ने मान ली। हो सकता है ऐसा नहीं है कि नहीं मानती, बीवियां मानती हैं बात को, लेकिन कई बार नहीं भी मानती ना। तो आप सोचो कि हाँ, आपने अपने हस्बैंड को कोई चीज कही कि ये कर दो, उन्होंने वो चीज कर दी, तो आप मानो मेरी लाइफ के अंदर मैजिक हो गया। आप अपने दिमाग को समझाओ कि जो मैंने आज सोचा था ना मेरे हस्बैंड ने वैसा काम कर दिया, तो मेरे हस्बैंड जो है मेरी सोची हुई बात को पूरा करते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, और बड़ी छोटी छोटी नोटिस करने वाली बातें हैं। अब आपने कहा कि हमारी लाइफ में मैजिक्स नहीं हो रहे, तो अब आप इस चीज को रिलेट करो कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। क्या आपने अभी सोचा कि मैंने पानी पीने की, मेरा मन कर रहा है पानी पीने का, तो मैं ठंडा पानी पी पा रही हूँ? अब मेरे को बताओ आप लोग यहाँ पर क्या ऐसे छोटे छोटे मैजिक्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं?
बताओ, पर चैट बॉक्स में डालो कि क्या ऐसा होता है कि आज मेरा अभी मन किया ये बनाने का, मैंने बनाया और मैंने वो खाया। क्या कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ में? क्या आपने नोटिस किया? क्या आपने हस्बैंड को कहा कि अभी जाओ? अब मेरे को मेरी वाइफ ने रात को कहा कि एक काम करो जी, 9 साढ़े 9 बजे आप इस बार सब्जियां उब्जियां ले जाओ, अभी जाओ और सब्जी लेके आओ रात को। मैंने कहा नहीं, अभी तो कोई सब्जी मिलने वाली है नहीं, मिल जाएगी। मैं कहा नहीं मिलने वाली, और मैं नहीं गया। कि उसकी लाइफ में उस दिन जो उसने सोचा वो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। मैंने उसकी बात टाल दी, मैं गया ही नहीं। तो मैंने उसकी टाल ली, उसकी लाइफ में वो मैजिक नहीं हुआ। अगर अभी वो मुझे कहती है सुबह उठ के कि जाओ अभी 7:30 बजे कि ये सामान आपने लेके आना है, और मैं बड़ी जल्दी से जाता हूँ, मैं सामान ला के उसको देता हूँ। मैं कहता हूँ ले जी, लो जी पकड़ो, ये लो तुमने जो कहा था। तो यानी कि उसकी लाइफ में मैजिक हो गया। जो उसने अभी मेरे को सोचा, जो उसने मुझे कहा और मैंने वो चीज ला के दी, तो उसकी लाइफ में मैजिक हो गई। अगर ये आपकी लाइफ में हो रहा है तो इसका मतलब आप नोटिस करो कि आपके मैजिक शुरू हो चुके हैं। अब जब आप ये शुरू कर दोगे नोटिस करना धीरे धीरे, तो आप यानी कि जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप या कुछ सोच रहे हो, वो आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है और आपके उसमें वो आ रहा है। अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया कि अपने हस्बैंड को कहा ये सामान लेके आओ, वो लेके आए। तो यानी आपने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आपने आ गया, तो आपकी लाइफ में मैजिक हो गया। आपने ये सोचा मुझे खाना है, वो आपके लाइफ में हो गया, तो मैजिक हो गया। आप सुबह उठे, आपने सोचा कि मेरे को मैजिक बुक के अंदर में आज जाना है, मेरे को नींद खुली है, मेरे को जाके अभी फटाफट ओपन करना है जूम, जूम के अंदर मैं जाना है मेरे को, तो यानी कि आपकी लाइफ में मैजिक हो गया। अब बताओ कि आज किस किस की लाइफ के अंदर मैजिक हुआ। आप सुबह उठे, आपने सोचा था कि मेरे को 5:45 के ऊपर मिड ब्रेन एक्सरसाइज करनी है राजेश के साथ जाके। और यहाँ पे मिड ब्रेन एक्सरसाइज चाहे दो एक्सरसाइज हुई चाहे एक हुई, अगर आपने वो सोचा था और आपने यहाँ पर आए हो आप, तो यानी कि आप नोटिस करो कि आपने जो सोचा था वो मैजिक हुआ। तो अब मेरे को यहाँ पे बताओ कि ये किसके साथ हुआ है। अब जल्दी से बताओ किस किस के साथ हुआ है। किस सोचा था कि मेडिटेशन मेरे को जाके राजेश अरोड़ा के साथ करना है, आज सुबह उठ के मेरे को जूम के अंदर जाना है, आज सुबह उठ के मेरे को मॉर्निंग एफर्मेशन करनी है। किस किस के साथ हुआ था आज? बताओ यहाँ पर। ये नोटिस कौन करेगा? ये नोटिस करना है ना। डालो सुनील जी, डालो। आपने सोचा था या नहीं सोचा था? लिखो मी। ये सब लोग बिना सोचे आए हो आज यहाँ पर? सोच के आए हो कुछ लोग? तो बताओ कि हाँ ये हुआ था। मैंने आज सोचा कि मैंने मेडिटेशन करनी है, मैंने सोचा कि मैंने मैजिक बुक करनी है, मैंने ये सोचा कि मेरे को मिड ब्रेन एक्सरसाइज करनी है, मैंने सोचा अफर्मेशंस करनी है। आज मैंने सोचा, ये मैंने किया, तो मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। चित्रा जी का भी आ रहा है बार बार, सुनील जी का भी आ रहा है। और आज सोचो, देखो ये चीज नोटिस करोगे ना आप लोग कि हाँ ठीक है। ज्योति जी अभी आपने बताया मुझे तो ग्रेटिट्यूड नहीं आता, चित्रा जी कह रही मेरे मैजिक्स नहीं हो रहे। तो आज ये मैजिक आपकी लाइफ के अंदर हुआ। अपने माइंड को ट्रेन करो कि हाँ मैं सुबह उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे को अफर्मेशंस करनी है, मैं आती हूँ यहाँ, मैं जाती हूँ, मैं पहुंचती हूँ टाइम पर। मैं रोज अपने 5:45 का 5:30 बजे का मैंने सोचा अफर्मेशन का। सबसे पहले चित्रा जी आई हुई थी आज। तो ये 3 दिन से मैं देख कंटिन्यू चित्रा जी रोज होती है। तो चित्रा जी आप ये मान के चलो कि आप सोच रहे हो कि मेरे को अफर्मेशन करनी है और आप यहाँ पर आ रहे हो, तो आपकी लाइफ के अंदर मैजिक हो रहा है। मैजिक होना शुरू हो चुका है। आप अपने दिमाग को ये कहना शुरू करो कि तेरी सोच जो भी है वो आज पूरी हो रही है। ये आपने सोचा और वो चीज आपने की, तो यानी कि मैजिक आपकी लाइफ के अंदर हुआ। अब आप अपने दिमाग को ये ट्रेन करना शुरू करो रोज कि जो मैं मेरी सोच हो रही है वो सोच पूरी हो रही है। और सारी पॉजिटिव चीजें जो मेरी माइंड के अंदर सारी पॉजिटिव सोच है वो पूरी होती है। अब कई बार हमारी माइंड के अंदर नेगेटिव भी आ जाती है। तो अपने अंदर ये लेके आना कि पॉजिटिव जो भी मैं सोच रही हूँ वो पॉजिटिव मेरे साथ में वो पूरी हो रही है। मैं मॉर्निंग में पॉजिटिव सोचती हूँ, मॉर्निंग एफर्मेशन, तो मेरे साथ में पॉजिटिव हो रहा है, मैं पॉजिटिव आ रही हूँ मॉर्निंग के अंदर राजेश के यहाँ पे।
मैं सोच रही हूँ मिड ब्रेन करना है तो मैं यहाँ आ रही हूँ, यानी कि मेरी लाइफ में मैजिक शुरू हो गए। मैंने जो सोचा वो मैंने पाया, मैंने जो सोचा मैंने वो पाया। जब मैं ये सोच मैं ये मॉर्निंग अटेंड कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं अपनी सोच के साथ में बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मैं सही ट्रैक के ऊपर हूँ। पॉजिटिव सोच मेरी जो भी है वो मेरी लाइफ में आनी शुरू की है, मेरी लाइफ में मैजिक आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी आपने ये दिमाग के अंदर डाल लो, आपने सुबह सोचा था एफर्मेशंस का, आप यहाँ आए, आपने एफर्मेशंस की, तो मैजिक आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। आपकी जो भी पॉजिटिव सोच है वो शुरू होनी हो चुकी है शुरू आज से। ठीक है जी। तो जो कहता था मेरी लाइफ में मैजिक नहीं हो रहे, आज आप मान के चलो आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो चुका है। आप जो सोच रहे हो वो आप पा रहे हो। आप अपने माइंड को ट्रेन करते जाओगे तो यही चीज आपके साथ में होती रहेगी। अनुराधा जी कहाँ रह गए? सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी कि जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। तो धीरे धीरे आपका जीवन जादुई बदलने वाला है। ये आप मान के चलो, जादुई रूप आपके, जादू आपके लाइफ में शुरू हो चुका है। आप जो सोच रहे हो पॉजिटिव, आपके पास में आपके साथ में होने लगा है, वो लाइफ में आपकी आता जा रहा है। तो आज आपकी जो सोच आपने नोटिस करना, वो आपका काम है। देखो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दिया पानी पीने का भी। अगर आपने पानी पीने का सोचा और आप उठे और आपने पानी ले लिया, लेकिन अब तो इसमें क्या बड़ा है? कई बार मेरे को लगता है कि मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी पीना है और मेरे को उठ के जाना है पानी लेने के लिए, और मैं सोचता हूँ अभी यार छोड़ देना, थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही, अरे छोड़ो 15 मिनट बाद पानी पी लूंगा। और मैं भूल जाता हूँ, मैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पानी पीने के लिए उठता ही नहीं हूँ। तो यानी कि मैंने सोचा पानी अभी पीना है, ठंडा पानी पीना है, और वो पूरा नहीं हुआ, तो यानी कि मैंने मैजिक लाइफ में नहीं आया मेरी, क्योंकि मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं ना। अब मैंने सोचा ठंडा पानी पीना है और लाइट ही नहीं है घर के अंदर में, पानी तो गर्म ही मिल रहा है, तो मेरी लाइफ में मैजिक आया। अब मैंने सोचा ठंडा पानी पीना और मैं गया फ्रिज के अंदर में, बोतल ठंडी सी मिल गई मेरे को। तो यानी कि जो मैंने सोचा वो मैंने पा लिया, तो मेरी लाइफ में हो गया। अब आप माइंड को अपने ट्रेंड इस तरह से करो कि मैं जो सोच रही हूँ, आज अभी मैंने सोचा ये सब्जी बनाने की, जो लेडीज है, मैंने सोचा ये सब्जी बनानी है और वो सब्जी घर में अवेलेबल है और वो चीज मैंने उठा के बना दी, तो यानी कि मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। आज मैंने सोचा कि मैं ये चीज बना के सबको खिलाऊंगी, घर के अंदर सारे खुश हो जाएंगे। अगर ये सब हो गया, सबने बड़े अच्छे से खाया, खुश होके खाया, तो यानी कि मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। अपने माइंड को तरीके से ट्रेन करना शुरू करो, ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू करो। कि मेरा भी मन किया कि मैं घर से बाहर जाऊं और मैं इस दुकान से एक शिकंजी की बोतल लेके आऊं और मैं पी लूं। अब मैंने दिल किया और मैं उठी और मैं गई और मैं वो शिकंजी की बोतल लाई और मैंने पी ली, तो यानी कि मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। अब आपको इसमें भी क्या बड़ी बात हो गई? क्यों नहीं बड़ी बात हो गई? अब आपने मन तो किया, आप उठे नहीं, आप गए ही नहीं, पहली बात तो वहाँ मैजिक। दूसरी बात, आप उठे, आपने दरवाजा खोला, बाहर देखा, अरे बाहर तो बड़ी तगड़ी लू चल रही है, बड़ी तगड़ी धूप हो रखी है। अरे अब इतनी धूप में कौन जाएगा, चलो मैं शाम को होगी। तो शाम को गए आप भूल, तो वो बोतल नहीं आई आपके पास में, तो मैजिक नहीं हुआ। अब आपको, मैं तो चली गई थी दुकान पे, दुकान पर आप गए, दुकान ही बंद है सामने वो वाली पड़ोस की, तो आपको बॉटल नहीं मिली, तो मैजिक नहीं हुआ। दुकान खुली हुई है, बॉटल मिल गई, तो मैजिक हो गया। अब दुकान पे आप गए, मान लो शिकंजी की बोतल ही नहीं है उसके पास में, आपने कहा मेरे को ये चाहिए, अब वो चीज आपको मिली नहीं। मन तो आपका वो था, आप चल दूसरी कोई दे दे फिर, तो यानी कि आपकी लाइफ में मैजिक नहीं हुआ ना। वहां दुकान पे जाने के बाद घर से निकले, उठे, सोचा, धूप में भी आए, बाहर निकल के पैदल कदम चले, दुकान पे पहुंचे, लेकिन वहां पे वो बॉटल ही नहीं है। आपने कहा चलो किसी और से देखता हूँ, दूसरे पे गए, वहां पे भी नहीं मिली। अब तीसरे पे है, लेकिन आपका मन चेंज हो गया, भाई दो पे पूछ लिया, अब तो है नहीं, आप घर आ गए, तो आपकी मैजिक नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें कौन पकड़ेगा, ये नोटिस कौन करेगा? ये नोटिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने जो सोचा मैंने अभी पाया, यानी कि वो मैजिक हो गया। मैंने सोचा, मैंने वो बनाया, मैंने खाया, वो मैजिक हो गया।
मैंने ये सोचा कि मेरे को उठ के उस कमरे में जाना है, मैं उस कमरे में गई तो मैजिक हो गया। अब जब आप ये छोटे छोटे मैजिक्स को लेके चलना शुरू हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, कि जो मैं सोच रही हूँ वो हो रहा है, जो मैं सोच रही हूँ मैं कर पा रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ मुझे वो मिल रहा है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को मैजिक मान के चलना शुरू करोगे कि हाँ, मैंने सोच कि ये मैंने अभी सोचा और मैंने वो चीज की, यानी कि मैजिक हो गया। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना शुरू करो। आप इंतजार मत करो कि यूनिवर्स कोई आके चमत्कार आपकी छत फाड़ेगा और आपको दे देगा। कि आपने शिकंजी की बोतल मांगी, मैजिक तो मैं तब मानूंगी जब छत फाड़ के शिकंजी की बोतल मेरे हाथ में आ जाएगी, तो मैजिक उसको मानूंगी। मैजिक तो तब हुआ मेरी लाइफ में, नहीं तो और तो कोई मैजिक का मतलब ही नहीं। मैजिक चमत्कार तो तब हुआ जब मैं बैठी हूँ और हवा के अंदर से उड़ता हुआ की बोतल मेरे पास आ गई, तो मैजिक हो गया। कोई मैजिक होता ही नहीं है लाइफ के अंदर। तो मैजिक, माय डियर, आपके पास में ये मैजिक जो हो रहे हैं, आप जो सोच रहे हो वो अगर हो रहे हैं छोटे छोटे, तो आप सोचो कि आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होने शुरू हो चुके हैं। आपको एक्सेप्टिंग मोड में आना पड़ेगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मैजिक मेरी लाइफ में हो रहा है। जब आप ये छोटे छोटी चीजों को नोटिस करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो अब सोचो कि ये चीज कैसे शुरुआत कैसे करें। अब आपके सामने ठंडे पानी की बोतल पड़ी है और आप सोचो कि मेरे को ये बोतल पीनी है, ये ठंडा पानी पीना है, उठाया और पी लिया। आप अपने माइंड को उसी समय को, मैंने सोचा था, मैंने ये पानी पी लिया, मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। ये मिश्री पड़ी है, मैंने सोचा कि अरे मेरे को मिश्री खानी है अभी, मैंने उठाया, मैंने मिश्री ली, मैंने मिश्री मुंह के अंदर डाली, मैंने सोच लिया कि मैजिक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था और मैंने उठाई और मैंने खा ली, तो मैजिक हो गया। अब ये मैजिक अगर आप ये शुरुआत कर दोगे, आप मानना शुरू कर दोगे ये मैजिक हो गए। ये छोटे छोटी चीजें जो आपकी सोच जब आपके दिमाग में पकड़ लेंगी कि आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, तो इन छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़ी चीजें लानी शुरू कर दो। आप यहाँ सोचो 20,000 चाहिए मेरे को शाम तक, 20,000 एनी हाउ कहीं से आएंगे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड हैप्चुअल हो चुका, यूनिवर्स हैप्चुअल हो चुका कि जो आपने पॉजिटिव चीज मांगनी है। पर लेकिन मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए के लिए कि मेरे को पॉजिटिविटी के अंदर चाहिए, मेरे को ये काम आज मेरे घर का करना है और ये बड़ा पॉजिटिव है, मेरे ये सबके लिए बेनिफिशियल है, वो चीज हो जाएगी। पर मेरे मेरे अपने माइंड को ट्रेन करना है, ड्राइविंग के लिए ट्रेन करना है, उसको ड्राइविंग करनी सिखानी है, उसको समझाना है कि भैया जो मेरी सोच कह रही है वो चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, एनी हाउ हो रही है। मैं कह कि मेरे को आज आलू का परांठा खाना है, मेरी बीवी बना के मुझे दे रही है, तो बीवी बना के दे रही है। पहले आप उसको करना चाहते हो, पहले खुद आलू लाके दो उसको, बनाओ, ये ले बना भाई, आज मेरा मन है आलू की परांठे खाने का, बीवी कहेगी अच्छा मैं बना के दे रही हूँ। अगर बीवी मानेगी नहीं, मैंने बोला कि आज मेरा मन है आलू के परांठे खाने का, और मुझे पता है मेरी बीवी तो मानेगी नहीं, अब मैं कैसे कहूँ? एक काम करो, उठो और खुद उठाओ और बनाओ और खा लो। फिर उसके बाद में सोचो वाह मेरा तो मन किया था आज आलू के परांठे खाने का, मैंने आज मेरे को खाने को मिले, और बीच का वो भूल जाओ कि बनाए आपने खुद है, लाए आप खुद हो, बनाए आपने खुद हो, भूल जाओ बीच का। लेकिन आप अपने दिमाग को ये कहो कि मैंने अभी ये सोचा था ये खाने हैं और मैंने खा लिया, मुझे खाने को, तो मेरी लाइफ में मैजिक हो गया, यानी जो मैंने सोचा वो मुझे पाया, मैंने मिला मेरे को। अब जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आपकी उसके अंदर नहीं जाएगी, और वो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ के अंदर में मैजिक, आप सोचते जाओ, हर कदम को सोचते जाओ कि मैंने ये कदम आगे रख रहा हूँ, तो यानी कि मैंने सोचा, मैंने कदम बढ़ाया, इसका मतलब मैजिक हो गया। तो जिस जिसको मेरी बात समझ आ रही हो, तो वो ये लाल से हाँ बात समझ आई है कि ये मैजिक इस तरह से होने हैं हमारी लाइफ के अंदर छोटे छोटे। अभी अनुराधा जी तो चली गई है, 7 हो चुके हैं, 7:34 हो गए, तो बस फटाफट से यहाँ पर एक बार अनाउंसमेंट करो कि हाँ, आज से हम ये चीजें नोटिस करना शुरू करेंगे, और ये छोटे छोटे कल हम यहाँ पे कहेंगे हाँ जी, हमारी लाइफ के अंदर कल सबने यहाँ पर बोलना है,
अब जो लोग नहीं बोल रहे थे ना मैजिक नहीं हुए, तो आज ये चीजें सोचनी है, करनी है। तो कल जाने आके बताना है कि हाँ हमारी लाइफ के अंदर मैजिक होने शुरू हो चुके हैं। आप ये एक हफ्ता बताना शुरू कर दो कि हाँ ऐसे हमने नोटिस की हैं चीजें और वो चीज हुई है, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, हम अनाउंस कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ हमारी लाइफ में मैजिक आने शुरू हो चुके हैं। हफ्ते के बाद भी आपके इसमें मैजिक शुरू हो जाएंगे, मेरी गारंटी है इस चीज की। और मैजिक खत्म होते होते आप लोग कहोगे कि हमारे तो यार लाइफ में बड़े सारे मैजिक्स होने शुरू हो गए। तो अब देखा ना, अब लाइन लगी ना यहाँ पर। हाँ। हाँ। तो आज से सबने नोटिस करना शुरू करना है, ये सारे मैजिक्स मेरी लाइफ में हो रहे हैं। तो अगर आप पानी भी आज पी रहे हो अपना सोच के कि मेरे को अभी पानी पीना है, और मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं पानी उठा के पी रहा हूँ उसी समय, तो आप ये मान के चलना कि मेरी लाइफ में आज मैजिक हुआ। मैंने ठंडा पानी मांगा और ठंडा पानी मुझे नसीब हुआ, मैंने फटाफट पिया। इसको बहुत बड़ी बात मान के चलना। कई बार होता है कि हमें हमारी चीज सामने पड़ी होती है, हम उस चीज को उठा के अपने पास में, पानी मेरे पास पड़ा है लेकिन मेरे पास में मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ कि मैं पानी की, मैं बोली जा रहा हूँ लेकिन मैं पानी उठा के नहीं पी पा रहा। मेरे को तो हो रही है कि पानी पी लूं, पर मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ तो बोल रहा हूँ, मैं उठ के बीच में बात करते करते पानी कैसे पी लूं। तो यानी कि मैंने सोचा और वो चीज नहीं हुई, तो यानी मैजिक नहीं हुआ। और मैंने सोचते सोचते यहाँ बात करते करते पानी पी लिया, तो मैजिक हो गया। तो जब मैं ये सोच लिया कि आऊंगा ना कि जो मैंने सोचा और मैंने पाया, मैंने किया, एक कदम भी मैं चल रहा हूँ और मैंने सोचा कि मेरे को उस कमरे तक जाना है और मैं वहां तक चला गया, तो मैजिक हो गया। कई बार होता है ना, हम उठे और हमें चोट लग गई, मैंने सोचा कमरे में जाने का, लेकिन मेरा तो पैर मुड़ गया, मैं नहीं जा पाया उस कमरे तक, मेरे को वहीं बैठना पड़ गया। मेरा पैर ही मुड़ गया, मैं जा नहीं पाया उस कमरे तक, मेरा पैर मुड़ गया, मेरे को यहीं बैठना पड़ गया। पता चल रहा है मेरे से हिला ही नहीं जा रहा, मैं तो यहीं लेटा हुआ हूँ। तो फिर मैजिक नहीं हुआ ना। अगर मैं उन्हें सोचा उस कमरे में जाना और मैं चला गया, तो मेरे माइंड को ये बताना है कि मैं उस कमरे तक गया, मैंने सोचा था मैं गया, तो मैजिक हुआ मेरी लाइफ के अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे मैजिक अपनी लाइफ के अंदर में पकड़ने शुरू करोगे, तो कल ये छोटे छोटे बड़े होने शुरू हो जाएंगे मैजिक्स। तो चलिए जी मैजिक डस्ट करते हैं फटाफट से। जो ओपन करना चाहता हूँ कल के, तो ज्योति जी ने कहा मैजिकल डस्ट के बाद में मुझे बहुत आराम मिला। तो जी थैंक यू, आपका भी थैंक यू। आपको आराम मिला, आपने बिलीव किया कि आराम मिलेगा, तो आराम मिलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, चलो लेके देख लेते हैं मैजिकल डस्ट, तो फिर नहीं होगा। आप बिलीव करोगे तो सब कुछ होगा। तो आइए फटाफट मैजिकल डस्ट करते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा लेट हो गया, 7:38 हो गए।